गाइस, आज के इस वीडियो में हम स्पोकन इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। जो सेंटेंसेस हम डे टू डे कॉन्वर्सेशन में बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो सेंटेंसेस किसके द्वारा बनते हैं? मॉडल वर्ब के द्वारा। मॉडल वर्ब क्या होते हैं ये तो आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। मॉडल वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मॉडल वर्ब को कवर करने वाले हैं, क्योंकि इससे जो सेंटेंसेस बनते हैं ना, उसका यूज़ आप बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम सारे मॉडल वर्ब को कवर नहीं करने वाले हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है वो उसके बेसिक टू एडवांस सारे यूजर्स को कवर करने वाले हैं। और वो है हमारे कुड, वुड और शुड। इसका यूज आप अपने डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो इन तीनों के यूजेस को हम बेसिक टू एडवांस सारे यूजर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉडर्न वर्ब शुड के। शुड के पहले हम बेसिक यूजेस को कवर करेंगे, देन हम एडवांस यूजेस को कवर करेंगे। तो शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का यूज आप कब करते हैं? जब आपको किसी को एडवाइस देना हो कि आपको ये करना चाहिए, आपको पढ़ाई करनी चाहिए, आपको बाजार से कुछ लाना चाहिए, आपको मेरे साथ बोलना चाहिए, आपको रोज अभ्यास करना चाहिए। तो आप किसी को एडवाइस दे रहे हो या सजेशन दे रहे हो, सलाह किसी को दे रहे हो, तो उसमें आपको शुड का यूज करना है। जनरली किसी को सलाह देते हो तो उसके लास्ट में चाहिए आता है ना। जैसे आपको मंदिर जाना चाहिए तो चाहिए आ रहा, आपको पढ़ाई करना चाहिए तो उसमें भी चाहिए आ रहा। तो हम किसी को एडवाइस या सजेशन देते हैं या फिर आगे वाले पर्सन से मांगते हैं सजेशन, तो उसमें भी चाहिए हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में आता है, यानी कि उसमें शुड का यूज करेंगे। तो इसके रूल क्या होते हैं, रूल को भी हम देखते हैं। तो इसके में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन इसमें आप शुड का यूज करेंगे जो आपका मॉडल वर्ब है शुड। जब क्योंकि आप इस तरह के सेंटेंसेस में एडवाइस देते हो, इसलिए शुड का यूज करेंगे। देन हम इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे एंड द लास्ट हम इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। बस यही रूल को हम ध्यान में रखेंगे और सारे सेंटेंसेस को इजीली फ्रेम करेंगे। मैं ये बता दूं, ये जो शुड है ना, ये शुड शैल का पास्ट फॉर्म है। शैल का पास्ट फॉर्म में शुड होता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए, मतलब मान लो आप शतरंज खेलने में माहिर हो, आपको बहुत अच्छा शतरंज खेलने आता है, तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगी ना कि आपको शतरंज खेलना चाहिए। तो आपको या तुम हो, आपको या तुम्हें के लिए क्या क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट है। देन सब्जेक्ट के बाद हमें क्या यूज करना है? शुड का यूज करना है, तो हम शुड का यूज करेंगे। देन खेलना हमारा इसमें एक्शन हो रहा ना, खेलने का एक्शन हो रहा, तो उसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, खेलना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? प्ले हो जाएगा, प्ले लिखेंगे। देन हम इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। किस पे काम हो रहा है? शतरंज पे काम हो रहा है, तो शतरंज के लिए हम क्या यूज करेंगे? चेस का यूज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस बनेगा यू शुड प्ले चेस, तुम्हें शतरंज खेलना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम किया गया है। नेक्स्ट है उसको भोजन खाना चाहिए, मतलब उसको खाना खाना चाहिए, भोजन खाना चाहिए। कोई कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना जो फास्ट फूड ज्यादा खाना पसंद करते हैं, उसके पेरेंट्स समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें भोजन खाना चाहिए, मतलब जो खाना घर का खाना होता है ना, तुम्हें वो खाना चाहिए। तो ये भी तो एडवाइस हुआ एक तरह से। तो उसमें भी हम क्या यूज करेंगे? शुड का यूज करेंगे। तो उसको के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही का यूज करेंगे, किसी बॉय की बात करें इसलिए, ठीक है। देन एडवाइस देने के लिए हमें शुड का यूज करना, तो शुड का यूज करेंगे। देन खाना, खाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? ईट होता है, तो ईट का यूज किए। देन भोजन पे काम हो रहा ना, तो भोजन यानी कि हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट फूड। हे शुड ईट फूड, उसको भोजन खाना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया शुड का यूज हम अपने सेंटेंसेस में कब करेंगे? जब हम किसी को एडवाइस या सजेशन देंगे तो हम उसमें शुड का यूज करेंगे, ठीक है। मैं आपको ज्यादा सेंटेंसेस नहीं दूंगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं सेंटेंसेस को कैसे बना रही हूँ। तो आप इससे रिलेटेड खुद से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है तुम्हें पढ़ना चाहिए। इसका आंसर आपको देना कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको ये समझ में आए कि आप जो सीखे हैं, जिस रूल को मैंने फॉलो करके अभी सेंटेंसेस बनाया, क्या आप उस रूल को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस बना सकते हैं? तो ये देखने के लिए आपके लिए होमवर्क है, आप इसे सॉल्व कीजिए और खुद में देखिए कि ये आपको समझ में आया है या नहीं। नेक्स्ट हमारा यूज है शुड बी। शुड बी का मतलब क्या होता है? होना चाहिए। जैसे आप किसी को बोलते हो ना सब्जेक्ट, या सब्जेक्ट पे हम फोकस करें, ठीक है। सब्जेक्ट को कहीं या फिर कुछ होना चाहिए की बात कर रहे हैं। जैसे मान लो आप सब्जेक्ट, मैं बोल रहा हूँ कि आपको घर पर होना चाहिए, आपको स्कूल में होना चाहिए,
आपको ट्यूशन में होना चाहिए, आपको मेरे घर पे होना चाहिए। तो आप सब्जेक्ट तो आपको या तो स्कूल में होना चाहिए या फिर घर में होना चाहिए। तो सब्जेक्ट के कहीं होने की बात कर रहे हैं, या फिर सब्जेक्ट को खेल रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए। तो जब भी आप ऐसे सेंटेंसेस बोलोगे जिसमें सब्जेक्ट को कुछ कर रहा होना चाहिए या फिर कहीं होना चाहिए, स्टेट ऑफ बीइंग की आप बात करोगे, तो वहाँ पे आपको शुड बी का यूज करना है। आपकी हिंदी वाले सेंटेंस में होना चाहिए आएगा। ठीक है, सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे? ये दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला होता है जब आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा, बस आप जगह के बारे में बताओगे कि सब्जेक्ट कोई जगह पे होना चाहिए, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन आपको इसमें शुड बी का यूज करना है, देन आपको इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना है। जब आप सब्जेक्ट को जगह, किसी जगह पे होने की बात करेंगे, तो अगर आप सब्जेक्ट को कुछ कर रहा होना चाहिए, मतलब एक्शन होगा आपके सेंटेंस में, तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन उसमें आपको शुड बी का यूज करना है, और इसमें एक्शन होगा, इसीलिए इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट का यूज करना है। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जब आप वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करें, यानी कि ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है, तो शुड बी में पेसिव वाले सेंटेंसेस भी आते हैं और हमारा नॉर्मल सेंटेंस भी आता है। तो जब भी आप किसी को सब्जेक्ट को कहीं या फिर कुछ होने की बात करेंगे, तो वहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, उस तरह के सेंटेंस में आपको कोई एक्शन नहीं होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसमें वर्ब का यूज नहीं करना है। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में कुछ कोई एक्शन हो रहा है, उसमें सब्जेक्ट का जिक्र ना किया हो, यानी कि आपको समझ में आ जाएगा कि वो पेसिव वाले सेंटेंस है, उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो चलिए सेंटेंसेस को बनाते हैं ताकि और भी अच्छे से क्लियर हो पाए। जैसे हमारा सेंटेंस है, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए, सब्जेक्ट आप हो, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ, तो सब्जेक्ट को कहीं नहीं होने की बात बोल रहे हैं ना, उसके स्टेट को बता रहे, स्टेट ऑफ बीइंग की बात कर रहे, तो इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा। तुम्हें के लिए क्या यूज करेंगे? यू का यूज करेंगे, तो बोलेंगे यू, देन यू के साथ हमें क्या यूज करना है? शुड बी का यूज करना है। शुड बी का यूज तो करना है, लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं की बात किया गया है ना, इसलिए शुड नॉट बी का यूज करेंगे। शुड बी के बीच में नॉट का यूज होता है। ठीक है, तो शुड नॉट बी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ, यानी कि यहाँ के लिए क्या यूज करेंगे? हेयर का यूज करेंगे। यू शुड नॉट बी हेयर, आपको यहाँ नहीं होना चाहिए, या फिर आपको यहाँ होना चाहिए, यू शुड बी हेयर। राम को यहाँ होना चाहिए, राम शुड बी हेयर। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट को चेंज करके अपने सेंटेंसेस को, बहुत सारे सेंटेंसेस को बना सकते हैं। नेक्स्ट है, ये काम शाम तक पूरा होना चाहिए। किसके द्वारा काम पूरा होना चाहिए, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बस इतना बोले कि काम पूरा हो जाना चाहिए, ऐसा सेंटेंस बोल रहे हैं। यानी कि पेसिव वाले सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट का जिक्र नहीं किया हुआ है, जिसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। ये काम के लिए सबसे पहले हमें क्या यूज करना है? दिस वर्ब, जो कि हमारा एक तरह से ऑब्जेक्ट होता है, राइट। तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अगर सब्जेक्ट का जिक्र करना चाहते हैं तो दिस वर्क, देन हमें शुड बी का यूज करना है, तो हम शुड बी का यूज करेंगे। देन ये पूरा होने की बात करें, पूरा यानी कि कंप्लीट, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? कंप्लीटेड हो जाता है। तो यहाँ पे हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है, क्योंकि ये पेसिव वाले सेंटेंस है। कंप्लीटेड कब तक पूरा होना चाहिए? शाम तक, तो बोलेंगे बाय द इवनिंग। यहाँ पर फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, इसलिए बाय का यूज किए हैं। या फ्यूचर की बात करते हैं तो बाय का यूज करते हैं। ठीक है, तो दिस वर्क शुड बी कंप्लीटेड बाय द इवनिंग, ये काम शाम तक पूरा हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है, रोहन को लाइब्रेरी में होना चाहिए। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का मतलब होता है होना चाहिए था। अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो होना चाहिए, ये हमारा प्रेजेंट में वर्क करता है, तो प्रेजेंट में बात करेंगे होना चाहिए तो शुड बी का यूज करेंगे। पास्ट में बोलेंगे होना चाहिए था, तो उसमें शुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना होता है, देन हम इसमें शुड हैव का यूज करेंगे, देन हम इसमें शुड हैव का यूज करेंगे, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। हमारा सेंटेंस है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हें यानी कि यू के साथ क्या लगाना है? हमारा शुड हैव लगाना है, तो यू के साथ शुड हैव लगा दिए। उसके बाद बताने का टेल होता है, टेल का थर्ड फॉर्म क्या हो जाता है? टोल्ड होता है, तो टोल्ड का यूज किए। किसे बताना चाहिए था? मुझे बताना चाहिए था ना, मी। और पहले यानी कि क्या यूज करेंगे? अर्लियर का यूज करेंगे। ठीक है, तो यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था।
नेक्स्ट है उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। उसे कौन हो गया, किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे। ही के साथ क्या यूज करेंगे, शुड हैव का यूज करेंगे। देन यहाँ पे पहुंचने का काम हो रहा है, यानी कि पहुंचने का रिच होता है। रिच में जब हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे तो रिच्ड हो जाएगा। कब तक, अब तक, यानी कि बाय नाउ। अब तक यानी कि बाय नाउ। ही शुड हैव रिच्ड बाय नाउ, उसे अब तक पहुंच जाना चाहिए था। तो इसी तरह की और एक सेंटेंस हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होता है किया जाना चाहिए था। ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस है, किसी के द्वारा कोई काम किया जाना चाहिए था। इसमें भी दो तरह के सेंटेंसेस आते हैं। एक सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें कोई एक्शन नहीं होता है, और एक ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें एक्शन होता है। तो जिसमें एक्शन नहीं होगा उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट। देन उसमें आपको शुड हैव बीन का यूज करना है, तो शुड हैव बीन का यूज कर देते हैं। देन इसमें क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट यूज करना है, क्योंकि इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। एंड सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस होता है सब्जेक्ट यूज करना होगा। देन आपको इसमें शुड हैव बीन का यूज करना होगा, क्योंकि ये हमारा पेसिव वाले सेंटेंस होते हैं। देन पेसिव वाले सेंटेंस तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा। देन ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा एक तरह से सब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, इसके सेंटेंसेस बना के देखते हैं। मुझे तुम्हारे साथ वहां होना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ वहां होना चाहिए था, तो मुझे के लिए क्या यूज करेंगे, आई। यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, होने की बात करें तो कोई एक्शन तो हो नहीं रहा, तो इसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे, तो बोलेंगे आई। आई के साथ हमें क्या यूज करना है, शुड हैव बीन का यूज करना है, तो शुड हैव बीन का यूज कर दिए। देन इसमें ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, कहाँ होना चाहिए था, वहां, यानी कि देयर विद यू, आपके साथ, यानी कि विद यू। आई शुड हैव बीन देयर विद यू, आपके, मुझे तुम्हारे साथ वहां होना चाहिए था। नेक्स्ट है हमको सूचना दे जानी चाहिए थी। हमको सूचना दी जानी चाहिए थी किसी के द्वारा, ऐसे वाले सेंटेंसेस बोल रहे हैं ना, तो यानी कि पेसिव वाले सेंटेंस है। हमको यानी कि वी के साथ हमें क्या लगाना है, शुड हैव बीन का यूज करना है, तो शुड हैव बीन का यूज कर दिए। देन सूचना देना यानी कि इन्फॉर्म, इन्फॉर्म का थर्ड फॉर्म हो जाएगा इन्फॉर्म्ड। वी शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड, हमको सूचना दी जानी चाहिए थी। नेक्स्ट है तुम्हें और सावधान रहना चाहिए था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कुड। कुड का मतलब होता है कर पाना, पाना, सकना, ऐसे वाले सेंटेंसेस आते हैं कुड में। इसके स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट। देन इसमें आपको कुड का यूज करना होता है। देन आपको इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड लास्ट आपको ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसके सेंटेंसेस कैसे होते हैं, मैं मैच नहीं जीत पाया, मैं वहां नहीं जा पाया, मैं तुमसे नहीं मिल पाया, वह नहीं जा सका, मैं नहीं सो पाया। ऐसे वाले सेंटेंसेस, पाया, सका, ऐसे वाले सेंटेंसेस होते हैं कुड के सेंटेंसेस। तो इसके सेंटेंसेस बनाएंगे, मैं के लिए आई के बाद हमारा कुड का यूज होगा, कुड का यूज करेंगे। देन नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का यूज करेंगे। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, विन हो गया, तो विन का यूज करेंगे। उसके बाद द मैच, तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। आई कुड नॉट विन द मैच, मैं मैच नहीं जीत पाया। वह चोरी नहीं कर पाया, वह चोरी करने गया था लेकिन वह चोरी नहीं कर पाया, तो वह किसी बॉय की बात करें तो ही का यूज करेंगे, ही के साथ कुड का यूज करेंगे। नहीं की बात करें तो नॉट का यूज करेंगे, और चोरी करना यानी कि स्टील हो जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे ही कुड नॉट स्टील, वह चोरी नहीं कर पाया। नेक्स्ट, वह भाग नहीं सका, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हमारे मॉडल वर्ब कुड। कुड का मतलब होता है हो सकना। इसमें पास्ट या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो करती है। जैसे आप ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो डॉक्टर हो सकता था, वह अच्छा गायक हो सकता था, तो इसमें ना प्रेजेंट के भी सेंटेंसेस आते हैं और पास्ट के भी सेंटेंसेस आते हैं, लेकिन इसके बनाने के स्ट्रक्चर सेम होता है। सब्जेक्ट यूज करना होता है, देन इसमें आपको कुड बी का यूज करना होता है, देन इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करना होता है। इसमें सब्जेक्ट का जिक्र, इसमें वर्ब नहीं होगा क्योंकि एक्शन नहीं होता है। तुम डॉक्टर हो सकते थे, ये हमारा पास्ट का सेंटेंस है, तुम डॉक्टर हो सकते थे, तो हम बोलेंगे तुम के लिए क्या बोलेंगे, यू के साथ क्या लगाएंगे, कुड का यूज करेंगे। यू कुड बी अ डॉक्टर, यू कुड बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर हो सकते थे। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, वह स्कूल में हो सकता था, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हे कुड बी इन स्कूल, हे कुड बी इन स्कूल, वह स्कूल में हो सकता था। तो सेंटेंसेस बिल्कुल सेम बनेंगे चाहे प्रेजेंट हो या पास्ट हो, बट ये याद रखना है कुड बी का यूज आप पास्ट या प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी शो करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हम दोस्त हो सकते थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारा मॉडल वर्ब है कुड हैव। कुड हैव का मतलब होता है हो सकता था।
मतलब हुआ नहीं है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है लेकिन हो सकता था। पास्ट में आप एक अच्छा गायक हो सकते थे लेकिन हो नहीं, ऐसा वाला सेंटेंस। वो अच्छा गाना गा सकता था पास्ट में लेकिन कोई रीजन होगा जिसकी वजह से वो नहीं गा पाया। तो ऐसे वाले सेंटेंस जो पास्ट में आप वो काम कर सकते थे लेकिन कोई रीजन की वजह से वो काम नहीं कर पाए, तो उसमें आपको कुड हैव का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन उसमें आपको कुड हैव का यूज करना है, देन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, देन इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे क्योंकि इसमें कोई काम फिनिश होने की बात रहती है, इसलिए वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हमारा सेंटेंस है तुम मुझे फोन कर सकते थे। तुम मुझे फोन कर सकते थे पास्ट में लेकिन तुमने किया ही नहीं, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव। यू कुड हैव, फोन करना यानी कि कॉल, कॉल में इजी लगा देंगे तो कॉल्ड हो जाएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा कॉल्ड मी, मुझे। यू कुड हैव कॉल्ड मी, तुम मुझे फोन कर सकते थे। नेक्स्ट, वह मर सकता था, उसका एक्सीडेंट हुआ था, अगर टाइम पे हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया होता तो वो मर सकता था, ऐसी पॉसिबिलिटी थी। तो वह मर सकता था लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो मरा नहीं। तो ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम कुड हैव का यूज करेंगे, बोलेंगे ही के साथ क्या लगाना है, कुड हैव का यूज करना है। देन मरने का इंग्लिश हो जाएगा डाइड, थर्ड फॉर्म हो जाएगा डाइड। ही कुड हैव डाइड, वह मर सकता था। नेक्स्ट, तुम मेरे पास आ सकते थे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड हैव बीन। कुड हैव बीन का मतलब होता है किया जा सकता था। ये पैसिव वाले सेंटेंसेस होते हैं, कोई काम किसी के द्वारा किया जा सकता था पास्ट में, तो उसमें क्या यूज करेंगे, कुड हैव बीन का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। देन हम इसमें क्या यूज करेंगे, कुड हैव बीन का यूज करेंगे। देन इसमें आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है क्योंकि पैसिव वाले सेंटेंस है। देन इसमें ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या है, हालात और खराब हो सकते थे किसी के द्वारा, थिंग्स की बात कर रहे हैं तो हालात मान लेते कोई थिंग्स है तो थिंग्स का यूज करेंगे, बोलेंगे थिंग्स कुड हैव बीन, खराब होना यानी कि वर्स, थिंग्स कुड हैव बीन वर्स, हालात और खराब हो सकते थे। नेक्स्ट है उसको भी बुलाया जा सकता था बट बुलाया नहीं गया, उसको भी बुलाया जा सकता था किसी के द्वारा, तो बोलेंगे ही के साथ क्या लगाना है हमें, कुड हैव बीन का यूज करना है तो कुड हैव बीन का यूज करेंगे। कुड हैव बीन का यूज कर दिए, देन बुलाने का इनवाइट हो जाएगा तो यहाँ पर इनवाइट का यूज करेंगे जो कि थर्ड फॉर्म इनवाइटेड यूज होगा एज वेल, मतलब उसको भी बुलाया जा सकता था, ऐसे वाले सेंटेंस। नेक्स्ट है अजय को खाना दिया जा सकता था, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हम वुड। वुड का मतलब होता है जब आप किसी से पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे, क्या करोगे, पोलाइट रिक्वेस्ट यानी कि विनम्र निवेदन करोगे ना कि कृपया आप यहाँ बैठेंगे, कृपया आप मेरी मदद करेंगे, कृपया आप वहाँ जाएंगे, कृपया आप दरवाजा खोल देंगे, ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो उसमें आपको क्या यूज करना है, वुड का यूज करना है। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस है क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे, मतलब आप बोले जा रहे हैं आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे, तो हम इसमें वुड का यूज स्टार्टिंग में करेंगे। क्या की बात स्टार्टिंग में किया यानी कि वुड का यूज स्टार्टिंग में करेंगे, बोलेंगे वुड यू लिसन टू मी, वुड यू लिसन टू मी प्लीज, वुड यू लिसन टू मी प्लीज, क्या आप कृपया मेरी बात सुनेंगे, वुड यू लिसन टू मी प्लीज। नेक्स्ट, क्या आप कृपया मुझे ये पता बताएंगे, मान लो आप कहीं जा रहे हो, आपको एड्रेस पता नहीं है तो आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आप मुझे ये एड्रेस बता पाएंगे, तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो ना, उससे पूछने के लिए पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पे वुड का यूज करेंगे, बोलेंगे वुड यू प्लीज। प्लीज का यूज आप स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वुड यू प्लीज टेल मी, क्या कृपया आप मुझे बता सकते हैं दिस एड्रेस, वुड यू प्लीज टेल मी दिस एड्रेस, कृपया आप मुझे ये एड्रेस बता सकते हैं, ऐसे वाले सेंटेंस। ठीक है, क्या आप कृपया यहाँ आएंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट हमारे यूजर्स है वुड लाइक टू। वुड लाइक टू का मतलब होता है इच्छा या पसंद, आप अपने विश बताते हो, किसी को विश बताओगे या फिर किसी को अपनी डिजायर बताओगे तो उसमें क्या यूज करना, वुड यू प्लीज का यूज करना है अपनी इच्छा फीलिंग्स को बताने के लिए। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन वुड लाइक टू, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है।
इसका सेंटेंस कैसे होता है? मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। मैं अपनी इच्छा बता रही हूँ ना कि मैं घर पर रहना पसंद करूंगी, तो इच्छा बताने के लिए वुड लाइक टू का यूज करेंगे। तो हम सेंटेंस को बनाएंगे आई के साथ क्या लगाएंगे? वुड लाइक टू। आई वुड लाइक टू, देन रहना पसंद करेंगे यानी कि स्टे होम। स्टे होम, घर पर रहना पसंद करेंगे। आई वुड लाइक टू स्टे होम, मैं घर पर रहना पसंद करूंगा। नेक्स्ट है हम कॉफी लेना चाहेंगे। हम कॉफी लेना चाहेंगे तो वी का यूज करेंगे, देन वुड लाइक टू का यूज करेंगे, वुड लाइक टू लिख देंगे, देन कॉफी लेना यानी कि हैव कॉफी। तो हम बोलेंगे वी वुड लाइक टू हैव कॉफी, हम कॉफी लेना पसंद करेंगे। मैं कॉलेज जाना चाहूंगा, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने कैन, कुड और वुड इसके यूजेस को सीखा, कैसे सेंटेंसेस में कैसे सेंटेंसेस में इसका यूज किया जाता है। मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बताया ताकि आप सेंटेंसेस को बहुत ही इजीली फ्रेम कर पाओ। अब आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूले। और मैंने आपको जो होमवर्क दिया है उसे ज़रूर सॉल्व किया करें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है या नहीं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें ताकि सभी स्टूडेंट ऐसे वीडियोस को विजिट कर पाए और वो भी इंग्लिश सीख पाए। और गाइस, अगर आपको मे, माइट, मस्ट के यूजेस में कंफ्यूजन है तो आप लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे मे, माइट, मस्ट वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक पे कंफ्यूजन है तो आप राइट साइड क्लिक करके आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर जो टॉपिक आपको समझने में कंफ्यूजन होती है वो टॉपिक वाली वीडियोस को विजिट कर सकते हैं। मैंने आपको काफी इजी लैंग्वेज में सब कुछ समझाया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बेल आइकन जरूर क्लिक करें ताकि आप हमारे कोई भी वीडियोस मिस ना करें और मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस लाती रहूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।